बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट केमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक डिटेक्शन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला है, जो कि फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री बुक से रिलेटेड है और ये चैप्टर 1 में है। और ये लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है सुमेरा मुमताज़ की तरफ से। लेट्स स्टार्ट डिटेक्शन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला को डिटरमाइन करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। नंबर 1, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड एक्सपेरिमेंटली। सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला को डिटेक्ट करने के लिए हमें ये पता लगाना है कि इस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। नंबर 2, कैलकुलेट द masses ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। जो एलिमेंट्स इस कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं उनके masses फाइंड आउट करने होंगे। नंबर 3, और उन masses के अकॉर्डिंगली उसकी परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है। फोर्थ पॉइंट, परसेंटेज कंपोजिशन में हमें इस चीज़ को जहन में रखना चाहिए कि तमाम एटम्स के masses 100 के इक्वल होने चाहिए। नंबर 4 पॉइंट इज फाइंड आउट द मोल्स ऑफ एटम्स फ्रॉम परसेंट मास। और हमें ये पता है कि मोल इक्वल होता है गिवन मास divided by atomic mass. Number 5 point is find out simplest mole ratio of all atoms. इसमें हमें ये करना होगा कि सबसे कमतरीन जिस एटम के मोल होंगे उससे तमाम मोल्स को डिवाइड करना होगा। अब इन तमाम स्टेप्स को समझने के लिए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। प्रॉब्लम: 1.8 grams of an organic compound contain carbon, hydrogen and oxygen. On combustion gave 3.21 grams carbon dioxide and 1.322 grams of water. Calculate the empirical formula of the compound. अब इस प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए हम डेटा मुरतब करेंगे, जिसमें टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ गिवन एज 1.8 ग्राम्स। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं दैट इज़ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इक्वल टू 3.21 grams and mass of water is equal to 1.322 grams. और इस तमाम डेटा को मद्देनज़र रखते हुए हम एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। कंसीडरिंग द फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप के मुताबिक डिटेक्ट ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, जैसा कि प्रॉब्लम में ही मौजूद है कि कंपाउंड कंटेन कार्बन, hydrogen and oxygen. It is already mentioned the problem that compound contain carbon, hydrogen and oxygen. Considering the second step, and second step is calculate the masses of atoms present in a compound. यानी कि atoms के masses कितने हैं। Mass of hydrogen from mass of water. We will obtain mass of hydrogen from mass of water. As we know that molecular mass of water is equal to 18. So we can say 18 grams of water contain 2 grams of hydrogen. यानी 18 grams water के अंदर 2 grams hydrogen के मौजूद होते हैं। Applying unity rule, if 18 grams of water contain 2 grams of hydrogen, then 1 gram of water contain 1 multiplied 2 divided by 18.
and that will be equal to 0.111 grams of hydrogen. अब वाटर का गिवन मास 1.322 ग्राम्स है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.111 से तो हमें मास ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेन होगा, दैट इज इक्वल टू 0.14688 ग्राम्स, यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0.1468 ग्राम्स. Now find out the mass of carbon from carbon dioxide. As we know that molecular mass of carbon dioxide is equal to 44. कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 है, तो 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम्स कार्बन के हैं. 44 grams of carbon dioxide contain 12 grams of carbon. Applying unity rule, if 44 grams of carbon dioxide contain 12 grams of carbon, then 1 gram of carbon dioxide contain 1 multiplied 12 divided by 14, that will be equal to 0.2727 grams carbon. So (3.21 grams carbon dioxide), that is given in the problem. 3.21 grams of carbon dioxide contain 0.2727 multiply 3.21 is equal to 0.875 grams of carbon. यानी कि 3.2 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड में 0.875 ग्राम्स कार्बन के मौजूद हैं. और इस तरह से हमें मास ऑफ कार्बन ऑब्टेन हो गया, दैट इज 0.87 ग्राम्स. यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी पड़ेगी कि मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द परसेंटेज of hydrogen and carbon. Considering the third step, that is percentage composition of atoms present in a compound. और यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि total masses of all atoms must be equal to 100. Total mass of organic compound is 1.8 grams, that is given in the problem. यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो टोटल मास है दैट इज 1.8 ग्राम्स. परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करने के लिए मास ऑफ हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से एंड डिवाइड करेंगे टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. मास ऑफ हाइड्रोजन इज 0.1468 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 1.8 is equal to 8.15% of hydrogen. Percentage composition of carbon. Mass of carbon multiply 100 divided by total mass of organic compound, and mass of carbon is obtained as 0.87. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइड करेंगे 1.8 से, तो हमें परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन ऑब्टेन होगी, दैट इज 48.6% ऑफ कार्बन. परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, इनको जब टोटल करके 100 से माइनस करेंगे तो हमें परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट होगी. हमारे इस पॉइंट में पहले से मेंशन है कि टोटल मासेस ऑफ ऑल एटम्स मस्ट बी इक्वल टू 100. सो 100 माइनस 8.15 प्लस 48.6 इज इक्वल टू 43.2% ऑफ कार्बन, यानी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इज दिस. कंसीडरिंग द फोर्थ स्टेप, फाइंड आउट द मोल्स ऑफ एटम फ्रॉम परसेंट मास, यानी कि हमें मोल्स फाइंड आउट करने होंगे परसेंट मास तमाम एटम्स के.
Mole is equal to given mass divided by atomic mass. Moles of hydrogen is equal to 8.15 divided by 1, and 1 is its atomic mass, is equal to 8.15 moles. Moles of carbon is equal to 48.6 divided by 12. 12 is atomic mass of carbon. 48.6 divided by 12 is equal to 4.05 moles. Moles of oxygen is equal to given mass of oxygen 43.2 divided by atomic mass, that is 16. इस तरह से 2.7 मोल्स हमें ऑब्टेन हुए. इन तमाम मोल्स में आप देखेंगे कि 2.7 मोल्स सबसे कम तरीन मोल्स हैं जो कि ऑक्सीजन के हैं. 2.7 मोल्स ऑक्सीजन के मोल्स सबसे कम तरीन मोल्स हैं, जिससे सब मोल्स को डिवाइड करना पड़ेगा. कंसीडरिंग फिफ्थ स्टेप, फाइंड आउट सिंपलेस्ट मोल रेशियो ऑफ ऑल एटम्स, यानी डिवाइड ऑल मोल्स ऑफ एटम्स बाय लीस्ट मोल्स ऑब्टेन्ड. लीस्ट मोल्स अपीयर टू बी ऑफ ऑक्सीजन, so all moles of atoms will be divided with moles of oxygen is equal to 2.7 moles. Moles of hydrogen 8.15 ऑब्टेन हुए थे, उसको डिवाइड करेंगे 2.7 से तो हमें कैलकुलेट करेंगे तो हमें 3 आंसर मिलेगा, यानी दैट इज सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ हाइड्रोजन. Moles of carbon is equal to 4.05 divided by 2.7 is equal to 1.5. Moles of oxygen is equal to 2.7 divided by 2.7 is equal to 1. यहाँ पे हमें सिंपलेस्ट मोल रेशियो ऑब्टेन हुआ. और मोल्स ऑफ कार्बन को देखें तो यहाँ पे ये रेशनल नंबर है, तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तमाम मोल्स को. मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से. होल नंबर्स ऑब्टेन करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. Simplest moles of hydrogen is equal to 3 multiplied 2 is equal to 6. Simplest moles of carbon जो हमें ऑब्टेन हुए थे that was 1.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमें 3 हासिल होगा. And simplest moles of oxygen was equal to 1, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 ऑब्टेन होगा. यानी simplest moles of hydrogen is equal to 6, simplest moles of carbon is equal to 3, and simplest moles of oxygen is equal to 2. So the empirical formula of the compound is detected as hydrogen 6 times, carbon 3 times, and oxygen 2 times, yani H6C3O2.